नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज समस्याओं में एक नई समस्या के साथ आप लोगों के सामने मैं हूँ। एक बहुत चर्चित समस्या है, पुलिस अधिकारी द्वारा धमकी दे करके कुछ वसूली की जाती है। तो जागरूकता के लिए और आया हुआ क्वेश्चन है जुडिशियल सर्विसेज में, दोनों के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए मैं लेके आया हूँ। एक सामान्य सी बात है, सामान्य प्रक्रिया में अक्सर होता रहता है, लेकिन लोगों को जानकारी ना होने के कारण ये नहीं समझ में आता है कि इससे संबंधित हम क्या कोई कार्यवाही कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कोई अपराध बना या नहीं बना। जबकि ये जो सामान्य व्यवहार किया जाता है, यहाँ एक गंभीरतम अपराध बन रहा है। प्रश्न देखते हैं क्या है, उस प्रश्न के हिसाब से निश्चित करेंगे। एक पुलिस अधिकारी है, वो किसी व्यक्ति को तुरंत बंदी गृह में यानी कि लॉकअप में, ठीक है, लॉकअप इन लोगों के पास होता है, बंदी बना लेने और महीनों ना छोड़ने का धमकी देता है कि हम आपको बंदी बना लेंगे और महीनों नहीं छोड़ेंगे। और इस धमकी के बदले उस व्यक्ति से कुछ आभूषण प्राप्त करता है, यानी कि कुछ आभूषणों को उससे प्राप्त करता है। वो व्यक्ति उसे कुछ आभूषण देता है और अपने आप को किसी तरह बचाता है। ठीक, ये प्रश्न है, फैक्ट है। अब प्रश्न क्या है, क्या पुलिस अधिकारी ने अपराध किया है? कौन सा अपराध किया है? ठीक, अक्सर ऐसा देखने सुनने को मिलता है कि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को धमकी देता है कि हम आपको लॉकअप में बंद कर देंगे, महीनों नहीं छोड़ने देंगे, आपको छूटेंगे नहीं आप। इस व्यक्ति को वह व्यक्ति इससे भयाक्रांत हो करके कुछ आभूषण आदि दे करके, ठीक है, दे देता है उसको। तो पुलिस अधिकारी ने कौन सा अपराध किया है? प्रश्न यह आया हुआ है। तो इसको हमें जानना है किस तरीके से। ठीक, यहाँ उत्तर है आपका, पुलिस अधिकारी ने लूट का अपराध किया है। पुलिस अधिकारी ने कौन सा अपराध किया है? लूट का अपराध किया है। अब लूट का अपराध किया है तो क्यों किया है, क्यों हम कह रहे हैं कि लूट का अपराध किया है, ये जानना भी जरूरी है। ठीक है, उत्तर लिखते समय या सामान्य रूप से जानकारी के रूप में ये लूट क्यों बन रही है, ये अपराध, ये कृत्य अपराध बन रहा है, तो अपराध में लूट का अपराध क्यों बन रहा है, इसे भी जानना जरूरी है। धारा 390 में लूट परिभाषित है और लूट के लिए बताया गया है कि लूट दो प्रकार की होती है। यानी कि जो 390 में लूट है ये दो प्रकार की होती है, एक चोरी वाली लूट और दूसरी उद्यापन वाली लूट। ठीक है, चोरी वाली लूट होती है, उद्यापन वाली लूट होती है। थेफ्ट रॉबरी होती है और एक्सटॉर्शन की रॉबरी होती है। उसके लिए शर्तें कौन सी पूरी होनी चाहिए और ये किस लूट की कैटेगरी में आएगा? पहली शर्त पूरी हो रही है कि उपस्थिति में पुलिस अधिकारी वहां मौजूद है और वह व्यक्ति भी मौजूद है, उस व्यक्ति की उपस्थिति में तत्काल सदोष परिरोध का भय दिखा रहा है। धारा 390 में सदोष अवरोध शब्द लिखा हुआ है। सदोष अवरोध जो होता है वो हमेशा परिरोध में शामिल होता है। तो सदेश परिरोध में जब स्वतः सदोष अवरोध शामिल है, क्योंकि लॉकअप के भीतर एक निश्चित लिमिट के भीतर उसे बंद करने की धमकी दे रहा है, तो तत्काल सदोष परिरोध का भय दिखा रहा है। यहाँ पर दो तत्व उपस्थित भी हैं और तत्काल भी है, इस वजह से यह लूट की कैटेगरी में जाएगा। तो कौन सी लूट की? उद्यापन वाली लूट की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि व्यक्ति ने, जो व्यक्ति है उसने आभूषण परिदत्त किया है, यानी कि पुलिस अधिकारी ने स्वयं से नहीं लिया है, उस व्यक्ति ने अपने आप को बचाने के लिए आभूषण उस पुलिस अधिकारी को परिदत्त किया है, इसलिए उद्यापन वाली लूट की कैटेगरी में जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि पुलिस अधिकारी ने उद्यापन वाली लूट किया है, लूट के अपराध का वो दोषी है, क्योंकि उसकी उस व्यक्ति की उपस्थिति में तत्काल उसे लॉकअप में बंद करने की धमकी दी है उसने, और उस धमकी से भयाक्रांत होते हुए उस व्यक्ति ने आभूषणों को उसे डिलीवर कर दिया है, उसे परिदत्त कर दिया है। इसलिए पुलिस अधिकारी लूट के, उद्यापन वाली लूट का दोषी होगा। इससे रिलेटेड बहुत पहले एक मामला भी आया था,
उसको भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। बसंत राय का मामला 1896 का है। ठीक है, एक और बात आप जोड़ सकते हैं अपना उत्तर लिखते समय, बसंत राय का मामला, बसंत राय का मामला ये 1896 का है, 1896 का है, यानी कि स्वतंत्रता से पहले का है। आईपीसी लागू हो चुकी है, आईपीसी लागू हो चुकी है 1862 में, उसके बाद का है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, पुलिस अधिकारी ने लॉकअप में बंद करने की धमकी दे करके उससे आभूषण प्राप्त किया था। उस व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी को आभूषण डिलीवर किया था, तो उससे संबंधित ये फैक्ट भी है। तो इस वाद में भी पुलिस अधिकारी को लूट का दोषी पाया गया था। उसी तरीके से ये दिए हुए तथ्य भी हैं। यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को तुरंत उसकी उपस्थिति में लॉकअप में बंद करने की धमकी देकर के कुछ प्राप्त करता है, कोई मूल्यवान आभूषण या कोई भी मूल्यवान वस्तु प्राप्त करता है, तो लूट के अपराध का दोषी होगा, लूट के अपराध का दोषी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तथ्य हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी था, तो उस बात को आप जानिए। ठीक, यानी कि बहुत स्पष्ट, एक बार और दोहरा रहा हूं, धारा 390 में लूट परिभाषित है और लूट को दो तरीके से परिभाषित किया गया है, चोरी वाली लूट और उद्यापन वाली लूट। जब तत्काल उपस्थिति में किसी को भी मृत्यु का भय दिखाया जाए, उपहत्य का भय दिखाया जाए, तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहत्य, तत्काल सदोष अवरोध, और उसके बदले में कुछ प्राप्त किया जाए, वो व्यक्ति उसे कुछ डिलीवर करे, तो लूट की कैटेगरी में जाता है। उपरोक्त तथ्य भी इसी प्रकार के हैं कि तत्काल उसे सदोष अवरोध में डालने की, बंदी गृह में, लॉकअप में डालने की धमकी देता है, जिससे भयाक्रांत व्यक्ति उसे आभूषण डिलीवर कर देता है, प्रदत्त कर देता है। इस वजह से, इस कारण से यह पुलिस अधिकारी लूट के अपराध का दोषी है। तो इस तरीके की बहुत सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। आया हुआ प्रश्न भी है, सामान्य जागरूकता का प्रश्न भी है, ये लोगों को जानना चाहिए। इस पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, आप इसको तैयार रखिए। आने वाली परीक्षाओं में पुनः आपको इससे संबंधित इस तरीके के कोई प्रश्न आ सकते हैं, इसको तैयार रखिए, मेंटेन रखिए, वीडियो बार बार देखिए, समझिए, अपना नोट्स बनाइए। धीरे धीरे एक एक इलस्ट्रेशंस को, दृष्टांतों को आप मेंटेन करते चलिए। आगे के कुछ और दृष्टांतों में केस ला के आधार पर, कुछ केस ला भी आप लोगों के कन्फ्यूजन में रहते हैं, जिसके तथ्य बहुत रोचक होते हैं, उसके अनुसार आपको जानना चाहिए। उसके आधार पर हम न्याय निर्णय करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।